आदेश आदेश। मैं एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। आज हम बात करेंगे ऐसे बहुत से लोग हैं जिसे ऐसा लगता है कि दो नाव में पांव, नदियाँ कैसे होगी पार। ऐसा लगता है कि हम संसार में हैं तो फिर अध्यात्म राह कैसे चुन सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। एक पाँव संसार में, एक पाँव संन्यास में कैसे रख सकते हैं, तो ये नदियाँ पार कैसे होगी। ये एक प्रश्न कितनों के मन में उठ रहा होगा कि दोनों तरफ की यात्रा कैसे की जाए। संसार में है, फिर भी ईश्वर का करना है, फिर भी आत्मदर्शन पाना है, तो ये कैसे हो सकता है। तो आज इसके बारे में बात करेंगे। चितरंजन, न तो कोई नदी है, न कोई नाव है, न पार होना है, न कोई पार होने वाला है। सारे भेद बुद्धि खड़े कर लेती है और फिर भेदों में उलझ जाती है। न कहीं जाना है, न कोई जाने वाला है। सब यहाँ है, अभी है। तुम्हें जहाँ पहुँचना है, तुम वहीं हो। यही किनारा दूसरा किनारा है। डूबने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि तुम शाश्वत हो। भटकने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि परमात्मा के सिवाय और कुछ भी नहीं है। भटकोगे तो भी उसमें ही रहोगे। दूर भी जाओगे तो रत्ती भर, इंच भर दूर नहीं जा सकते। दूर जाओगे कहाँ? ज़्यादा से ज़्यादा सो सकते हो या जाग सकते हो, बस इतना ही भेद है। पहुँच गए और न पहुँचे हुओं में इससे ज़्यादा भेद नहीं है। एक जाग गया, एक सोता, दोनों एक ही मंदिर में है। जागा हुआ भी वही है, सोने वाले के पास ही बैठा है। तो अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारा मन भटक रहा है, हम संसार में है, तो हम अध्यात्म राह में कैसे चले। हमारा तो मन भटक रहा है, तो आखिर जा कर हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएगा ये मन भटकता हुआ? और हम भी कहाँ जाएंगे? जो भी है यही यहीं के यहीं है, कहीं जाना नहीं है, क्योंकि हमें हमारे ही भीतर जाना है। तो हमें और तो कहीं जाना ही नहीं है। और अगर पैर उठा के चल भी दिए तो भी हम परमात्मा में ही है, क्योंकि परमात्मा के अलावा तो कुछ है ही नहीं सृष्टि में। चारों ओर वो है, तो हम उनसे दूर जाएंगे कहाँ। हम बैठे हैं तो परमात्मा में बैठे हैं, अगर हम चल दिए तो परमात्मा में ही चल दिए, तो हम आखिर जाएंगे कहाँ। उनसे भिन्न तो कुछ है ही नहीं। हम जी ही रहे हैं परमात्मा में, तो क्या हम अपनी सांसें छोड़कर सिर्फ ये शरीर चल सकता है कहीं? तो जो हमारे अंदर जो ये चेतना है, जो ये आत्मा है, वही तो परमात्मा है। तो हम जहाँ भी जाएंगे वो तो साथ ही है ना। भेद सिर्फ इतना है कि किसी ने ये जान लिया, किसी ने वो दर्शन पा लिए और किसी ने नहीं पाया। लेकिन जिसने नहीं पाया उनके अंदर भी परमात्मा तो है ही, बस उसने दर्शन नहीं किए हैं। और जिसने किए हैं वो भी यही के यही है। आखिर हम जाएंगे कहाँ? चारों ओर परमात्मा है, तो इनसे भिन्न तो कुछ है ही नहीं, तो जाएंगे कहाँ हम उनके अलावा। तो ये सब हमारे मन का एक खेल है और हम उलझ जाते, खुद ही ऐसा सोचते हैं कि नदियाँ कैसे पार करेंगे, एक पाँव संसार में, एक पाँव ईश्वर में। लेकिन पाँव कहीं भी नहीं है, हम पूरे के पूरे परमात्मा में ही जी रहे हैं। ये तो हमारी सोच है केवल, ये हमने सोच रखा है, ये हमने खुद उलझने खड़ी की है। यह पहुंचने की धारणा अहंकार की धारणा है। मैं पहुंचूं, और जहां मैं खड़ा हुआ वहां डर पैदा होता है कि कहीं राह में भटक तो न जाऊंगा। फिर हजार दुविधाएं खड़ी होती है। फिर डर लगता है कि दो दो नाव पर सवार हूँ। खासकर संसारी लोग और सन्यासी लोग
दोनों में ये डर लगा रहता है। संसारी लोगों को ये डर होता है कि हम तो संसारी है, हम तो अध्यात्म राह में कुछ ना कर पाए, चल ही ना पाए। अब जो सन्यासी है उनको ये डर लगता है कि हम सन्यास में चल तो रहे हैं पर कहीं हम भटक न जाए, क्योंकि ये संसार बड़ा लुभावना है, कहीं हम भटक न जाए। तो दोनों डर रहे हैं, संसारी भी डर रहे हैं, सन्यासी भी डर रहा है। तो डर, जहाँ भय होता है वहां परमात्मा नहीं होता। ये सब हम अपने मन से सोच रहे हैं, और पहुंचना कहाँ है। अगर सन्यासी को, साधु को, महात्मा को ऐसा लगे कि हम तो अब संसारी है नहीं, तो हमें कहीं पहुंचना है, कहाँ पहुंचना है? क्या ये दोनों पैर लेके कहीं पहुंचना है? कहाँ पहुंचना है? और अगर पैर लेके भी, चल के भी पहुंचना है तो परमात्मा में ही चल रहे हो। उनसे अलग तो तुम्हारा सिर्फ शरीर तो जाएगा नहीं, आत्मा तो साथ ही जाएगी। तो कहाँ पहुंचना है? हमें हमारे ही भीतर पहुंचना है। ये अंदर की यात्रा है, स्वयं से स्वयं तक जाना है और कहीं नहीं जाना। सिर्फ इतना ही समझना है कि हमें अपने ही भीतर उतर कर हमारी आत्मा का दर्शन करना है, और चारों ओर वही परमात्मा है। हम जाकर जाएंगे कहाँ? हम उनमें ही जाएंगे। भेद सिर्फ इतना है कि किसी ने वो दर्शन कर लिए, किसी ने नहीं किए, लेकिन परमात्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। सब में परमात्मा ही जीता है और हम परमात्मा में ही जी रहे हैं। उनसे दूर हम कहीं जा ही नहीं सकते, तो पहुंचेंगे कहाँ? तो फिर पहुंचना कहाँ है हमें? दो नाव में पाँव, नदियाँ कैसे होगी पार? अगर नदियाँ होती तो नाव में पैर रखो, नदियाँ है ही नहीं, कहीं जाना नहीं है। तुम जहाँ हो वहीं जाग जाना है, जैसे हो वैसे ही जाग जाना है। तुम जैसे हो वैसे ही परमात्मा में हो, वैसे ही परमात्मा हो। ये तो हमारे मन की धारणा है ना कि ये एक नदिया है, नाव है, तो हम पाँव कहाँ धरे, पाँव कहाँ रखे, एक पाँव संसार में, एक पाँव ईश्वर की ओर। ये हमारी धारणा है। हमारे दोनों पैर ईश्वर के ओर ही है, हम परमात्मा में ही जी रहे हैं। जहां भी हो, जिस स्थान पर भी, वहीं जाग जाना है, कहीं जाना नहीं है, कहीं पहुंचना नहीं है। लेकिन मन का गणित और है। मन का गणित हमेशा आकांक्षा में जीता है। मन यानी आकांक्षा, धन मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, फिर अगर इससे छूट जाता है तो मन कहता है मोक्ष मिले, वैकुंठ मिले, निर्वाण मिले। मगर मन जीता है किसी चीज के मिलने में, क्योंकि अगर कुछ मिलने की बात भविष्य में हो तो मन की फैलने की सुविधा है। फिर उपाय खोजो, ठीक उपाय खोजो, ठीक विधियां तलाशो, सपने देखो, योजनाएं बनाओ। कल जब घड़ी घट जाएगी सौभाग्य की तो आनंद होगे, और आज दुख भोगो, और आज किसी तरह टालो, कल होगा सूरज का उदय। तो हमारा मन कैसा है, यही हमें उलझा देता है, क्योंकि उनके पास भविष्य के सपने होते हैं। जागना कहाँ है? जिस भी स्थान पर बैठे हो उसी क्षण जागना है। लेकिन हमारा मन क्या कहेगा कि हमें पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए। और फिर ये सब पाने के लिए वो अलग अलग तरीका खोजेगा, उपाय खोजेगा, क्योंकि मन के पास समय ही समय है। खोजना उसका काम है, वो हमें अंदर नहीं उतरने देगा। चाहे जहां भी हो वहीं भीतर उतरना है, लेकिन मन के पास बड़ी सुविधा है, वो हमें बाहर ही बाहर ले जाएगा कि अभी तो ये पाना है। अगर मन को हम समझा ले कि नहीं, ये धन संपत्ति पाकर, मान सम्मान पाकर क्या करेंगे, कुछ अध्यात्म में पाए, तो फिर मन क्या लगाएगा कि अब मोक्ष मिले, मुक्ति मिले, वैकुंठ मिले, निर्वाण मिल जाए।
तो वो उसकी आकांक्षा कर लेगा, लेकिन वो हमेशा कल के बारे में सोचेगा, भविष्य के बारे में सोचेगा कि ये हमें मिल जाए, उसके तरीके खोजेगा। तो ये खोजने से नहीं मिलेगा, क्योंकि वो खोजा हुआ ही है, वो कोई खो नहीं गया है कि हम उसे खोजें। खो हम गए हैं, इसीलिए हमें भीतर उतर कर परमात्मा को देखना है। परमात्मा कहीं नहीं खो गया है, तो उसे खोजने का तरीका होता है क्या? जो खोया ही नहीं है, उसे खोजने का तरीका क्या है? मन तुम्हें आज से नहीं मिलने देगा। और आज परमात्मा मौजूद है, अभी यही इसी क्षण। इससे न तो कभी कम होगा परमात्मा मौजूद, और न इससे कभी ज्यादा होगा मौजूद। इसी क्षण परमात्मा मौजूद है, हमारे ही अंदर है, पर मन नहीं मिलने देगा। वो कल की संभावनाएं पैदा करेगा कि पहले अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो सांसारिक चीजें का चाहिए, उनका तरीका खोजेगा कि ये अब चाहिए। संसार से मन थोड़ा उठा, हम अपने आप को समझा ले तो फिर मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो उनके वो चाहिए, वो भविष्य की बात है। पर अभी के अभी उस क्षण जागना है, ऐसा मन कभी नहीं करने देगा। इतना का इतना है, सदा से इतना है, और जागना चाहो तो अभी जाग जाओ। और अगर आज टालोगे तो क्या भरोसा कि कल भी नहीं टालोगे। तो जागना हो तो इसी क्षण जागना पड़ेगा। अगर आज कोई बहाना ढूंढ लिया कि ये कल करेंगे, तो फिर कल भी तो बहाना कर सकते हैं ना कि अब परसों करेंगे। कल के पास हमेशा कल होता है, लेकिन आज करना है, अभी करना है, इसी क्षण करना है, तो होगा ये। इसीलिए फिक्र छोड़ो चितरंजन, न तो नदी है, न दो नाव है, न कोई पार होने वाला है, न कहीं जाना है। वही है, एक है, वही है नदी, वही है नाव, वही है यात्री, वही है मांझी, उसके अतिरिक्त कोई भी नहीं है। इसीलिए ज्ञानियों ने इस जगत को सपने की भांति कहा है। सपने की भांति का अर्थ होता है, यदि तुम अपने सपने का विश्लेषण करोगे तो तुम्हें यह बात समझ में आ सकेगी। सपने में तुम ही तो देखने वाले होते हो, और तुम ही दिखाई पड़ने वाले होते हो, कोई और तो होता नहीं। तुम ही दुख भोगते हो, तुम ही सुख भोगते हो, तुम ही दुख देते हो, तुम ही सुख देते हो। सारा नाटक तुम्हारा है। अभिनेता भी तुम हो, दिग्दर्शक भी तुम, दर्शक भी तुम, मंच भी तुम, कथा लेखक भी तुम, गीतकार भी तुम, संगीतज्ञ भी तुम। सारा नाटक तुम्हारा है। और जिस क्षण जागोगे उस क्षण पाओगे कि सब खो गया, एक ही बचा, बस चैतन्य बच रहता है। वही चैतन्य सोने में भी है, लेकिन बहुत खंडों में विभाजित होकर नाटक कर रहा है। इसीलिए जगत माया है, जगत स्वप्न है। तो ज्ञानी लोग तो कह ही रहे हैं कि ये जगत स्वप्न है। हम स्वप्न में अपने आप की ही एक दुनिया देखते हैं ना, और तो कुछ हम देखते नहीं। जो जागे नहीं है वो आंख खोले तब भी एक स्वप्न में ही जीते हैं। उनका भविष्य का स्वप्न होता है कि कल ये पाएंगे, कल ये हासिल करेंगे, कल ये हम हमारे पास होगा तो हम खुश हो जाएंगे, कल हम ईश्वर का नाम लेंगे तो कल हमें मोक्ष मिलेगा। हमारे पास सारी भविष्य की ही योजनाएं हैं, वर्तमान में जीना होता है। इसी क्षण में परमात्मा मौजूद है, इसी क्षण में। वो ना थोड़ा सा कम मौजूद है, ना थोड़ा सा ज्यादा मौजूद है, वो हमेशा से वो पूरा ही मौजूद है। लेकिन हम वर्तमान में जीते नहीं, हम इसी क्षण में जीना सीखे ही नहीं। हमारे पास सिर्फ भविष्य होता है कि कल करेंगे। तो ये रंगमंच का नाटक हम ही कर रहे हैं। हम ही सोच रहे हैं, अपनी ही सोच से हम ये विचार कर लेते हैं कि कल पाएंगे। अभी कहाँ उम्र है, कल ईश्वर का नाम लेंगे।
फिर मोक्ष तो मिल ही जाएगा। मोक्ष क्या इतनी सस्ती चीज है कि कल मिल जाएगी। जो आज नहीं कर रहे हो वो कल कैसे कर पाओगे। आज अभी एक उम्र है, अभी एक ऊर्जा है कुछ करने की, भीतर उतरने की, खुद को अंदर एकाग्र करने की। अभी सारी ऊर्जा शरीर में मौजूद है। तब नहीं कर पाओगे तो कल शरीर बूढ़ा हो जाएगा, कोई ऊर्जा पास ही न रहेगी, फिर क्या करोगे। फिर कुछ नहीं होता। तो जिसने आज नहीं किया वो कल नहीं ही कर पाएगा, क्योंकि आज जैसे कह रहा है कि कल करूँगा, वैसे कल भी वो कहेगा कि कल करूँगा। और जिसे करना है उनके पास कल है ही नहीं। उसके पास तो जो उसी क्षण वो उतर जाता है भीतर। उनके पास कोई बहाना नहीं होता, उनके पास कोई भविष्य नहीं होता। उनके पास होता है केवल वर्तमान, कि जिसमें परमात्मा मौजूद है और वो भी परमात्मा में मौजूद है, और उसी क्षण उतर जाता है अंदर। तो ये रंगमंच भी हम है, नाट्यकार भी हम है, ये कहानी लिखने वाले भी हम है, संगीतज्ञ भी हम है। सब कुछ हमारी जिंदगी के साथ हम ही कर रहे हैं। लेकिन जो सत्य में करना है वो हम कल पर छोड़ रहे हैं। इसीलिए जो हमारे इतने निकटतम है, हम परमात्मा, उनका हमें अनुभव नहीं हो रहा है। उनकी ही अनुभूति हम नहीं कर रहे हैं। दूर दूर के दृश्य देख लेते हैं, लेकिन हमारे ही भीतर हम नहीं झांक पाते, हमारे ही भीतर हम नहीं उतर पाते। हमारे पास बहुत बहाने हैं, कल के, भविष्य के, बूढ़े होने के, कि आज क्या नाम लेना, कल लेंगे। तो आज जो मन बहाना कर रहा है वो कल भी तो बहाने ही करेगा ना। किस नाव की बात करते हो, सब सपने हैं। किस नदी की बात करते हो, सब सपने हैं। और जिसको तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे भीतर बैठा है और पार ले जाना है इसे, वह भी तुम्हारा सपना है। क्योंकि जो असली में है वह तो पार ही है, वह तो सदा से पार है। तुम्हारी आत्यंतिक अवस्था सदा ही सिद्ध की है। तुम सदा बुद्ध हो। यही उद्घोषणा समझ में आ जाए तो सब जाल कट जाए। सिर्फ समझना है, करने की बात नहीं है तो कठिन हो सकती है। परमात्मा बड़ी सरल घटना है और चुपचाप घट जाती है। पग ध्वनि भी सुनाई नहीं पड़ती, जरा शोरगुल नहीं होता, मौन सन्नाटे में घट जाती है। जरा आंख खोलो, कुछ करने को नहीं है, कुछ करने की कभी कोई जरूरत नहीं थी। तुम वही हो, तत्वमसी। इस जगत के जो सर्वाधिक अमृतमय वचन है, उनमें सबसे ऊंची कोटि पर रखा जा सके तो यह उद्घोषणा करने वाला वचन है, तत्वमसी। तुम वही हो, तुम जरा भी अन्यथा नहीं हो। इसे ही दूसरे ढंग से कहा है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। मुझ में और ब्रह्म में जरा भी भेद नहीं है। और ख्याल रखना, जरा भी भेद नहीं है, भेद हो ही नहीं सकता। हालांकि तुम्हें भेद दिखाई पड़ रहा है, आभास मात्र है। जैसे रस्सी में सांप दिख गया हो, सांझ के धुंधलके में दिया जला लिया, रस्सी रस्सी हो गई। फिर तुम यह भी नहीं पूछते कि सांप कहाँ गया, क्योंकि तुम जानते हो सांप था ही नहीं। जो जागे हैं उन्होंने पाया कि संसार था ही नहीं, परमात्मा ही था। इसीलिए भागो मत, यही जागो। और यही जागना, यही सत्य है। दो नाव में पाव, नदियां कैसे होगी पार, यह तुम्हारे गणित को अस्त व्यस्त कर जाती है बात। क्योंकि
दुकान पर ही, बाजार में ही संन्यस्त हो जाओ, जैसे हो वही संन्यस्त हो जाओ, क्योंकि संन्यास मेरे हिसाब में जीवन की शैली नहीं है, संन्यास जागने का दूसरा नाम है। पुराना संन्यास जीवन की एक शैली थी, एक आचरण की विधि व्यवस्था थी, संसार से विपरीत। संसारी ऐसा कहता है तो सन्यासी वैसा नहीं करेगा। संसारी धन कमाता है, सन्यासी धन नहीं कमाएगा। संसारी मकान बनाता है, सन्यासी मकान नहीं बनाएगा। अगृही होगा, संसारी एक जगह रहता है, सन्यासी परिव्राजक होगा। जो जो संसारी करता है उससे विपरीत सन्यासी करेगा। ख्याल रखना, वह संन्यास जो पुराना था, संसार की प्रतिक्रिया थी, उसका निर्णय संसार से ही हो रहा था, संसार से विपरीत। संसारी सीधा खड़ा है तो सन्यासी सिर के बल खड़ा हो जाएगा, मगर वह सन्यास संसार से बहुत भिन्न न था। वह भी चित्त का एक आरोपण था, एक व्यवस्था थी, एक आचरण था। तो जो हम संसार में कर रहे हैं वो भी एक व्यवस्था है, वो भी एक आचरण है, वो भी हम करते हैं ना कृत्य, वो भी एक करना ही हुआ। जैसे सन्यासी करता है, वो भी कुछ करता ही है ना। तो संसार में भी संसारी होकर जियो तो भी हम परमात्मा में ही जी रहे हैं, और सन्यासी होकर जियो तो भी हम परमात्मा में ही जी रहे हैं। इससे भिन्न कुछ है ही नहीं। ये हमारे मन की खुजलाहट है। ये हम सोच रहे हैं कि हम संसारी है और हम सन्यासी है। ये दोनों सब परमात्मा में ही होने वाला है, वो ही करता है। हम कुछ भी नहीं है। कराने वाला वो ही है, करता वो ही है, अकर्ता वो ही है, अन्यथा करता वो ही है। उनके अलावा इस सृष्टि में, इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ है ही नहीं। लेकिन ये हम हमारे मन से सोच लेते हैं और हम खुद परमात्मा से दूरी बना लेते हैं कि हम संसारी है। तो हम अभी कहाँ ये सब छोड़ के ईश्वर के पास जाए, पर जाना कहीं नहीं है। ईश्वर में ही जी रहे हो, सिर्फ दर्शन करने हैं भीतर उतर के, थोड़ी सोच बदलनी है बस, और कुछ नहीं करना है। यहाँ कोई नाव नहीं है, यहाँ नाव भी परमात्मा है, नदी भी परमात्मा है, ये पांव भी परमात्मा के है। कहाँ रखोगे, किस ओर रखोगे? जिस ओर रखोगे परमात्मा में ही रखोगे, क्योंकि हर जगह वो मौजूद है, वो अभी मौजूद है, इस क्षण मौजूद है और पूरा मौजूद है। तो कल पे कुछ मत छोड़ो, बहाना कुछ मत करो, बस उसी क्षण जागो। जागना जरूरी है। जो सोया हुआ है वो भी परमात्मा के मंदिर में ही सोया हुआ है, उनके अंदर भी परमात्मा तो है ही। और जागा हुआ है, उन्होंने देख लिया कि मेरे अंदर परमात्मा है, बाहर भी परमात्मा है, उनके अलावा कुछ नहीं है। तो सोया हुआ है, उन्हें पता नहीं है, पर उनके पता न होने से उनके अंदर परमात्मा की बात बाकी तो नहीं हो जाती, उनके अंदर भी परमात्मा है। तो पहुंचना कहीं नहीं है, जाना कहीं नहीं है, नाव कहीं नहीं है, नदी कहीं नहीं है। हमें हमारे ही भीतर परमात्मा के दर्शन करने हैं, और परमात्मा इसी क्षण मौजूद है, और वो पूरा मौजूद है। वो कभी कम ज्यादा मौजूद नहीं होता। वो जितना है उतना पूरा मौजूद है और हर क्षण मौजूद है। तो भविष्य में न जीकर हम वर्तमान में जिए और इसी क्षण जागे तो हो जाता है। तो आदेश आदेश, जय गिरनारी, जय गुरुदेव।